हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है फॉर 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर योर CSIR नेट एंड गेट। ओके, और ये हमारा लेक्चर चल रहा है GOC का। दिस इज फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ये आपका। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। शुरू में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट जो है जब शुरू किया तो हमें पता था कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे तो उसको आप जो है बोलेंगे कि आप प्लस m इफेक्ट जो है आपका एटम लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके ग्रुप की तरफ, यानी कि वो माइनस m इफेक्ट लगा रहा है। फिर हमने जो है अच्छे से इनको कंपेयर करना देख लिया था। फिर हमने एप्लीकेशन पार्ट शुरू कर दिया था। एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले एल्कीन्स का देखा था, ठीक है। एल्कीन्स को हमने कंपेयर किया था अच्छे से विद एग्जांपल्स। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट में ही। आज हम चल रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ योर बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा ग्रुप आ जाने से आपका जो पर्टिकुलर जो है रिंग होगी, या कह लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कितना रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कितना रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा तो क्या कुछ फैक्टर्स होंगे जो अब इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट में आज हम करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। इंक का कलर जरा ब्लैक वाला कर लेते हैं, ये रेड कलर चल रहा है, थोड़ा ब्लैक अच्छे से दिखेगा, है ना। तो एप्लीकेशन पार्ट 2, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अभी तक बच्चों हम जितने भी एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, प्लस m इफेक्ट का पढ़ रहे हैं ना। सब में देखिए, पिछले में भी आपने देखा है, ये देखिए यहाँ पे सब में हमने देखा कि प्लस m इफेक्ट कौन लगा रहा है ना, ठीक है। ये हमने सब में देखा था, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब माइनस m इफेक्ट भी देखते हैं कि कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, बट बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जब आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्टिविटी होगी तो आपको प्लस m इफेक्ट वाले जो आपके ग्रुप्स होंगे उनको देखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है ना। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, आपकी बेंजीन रिंग जो होगी उसकी रिएक्टिविटी आपको देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, तो आपको पता है अगर प्लस m इफेक्ट वाले एटम्स लगे होंगे आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर तो वो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है बच्चों, बीच में से मैं हटा देती हूँ। वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए क्योंकि अभी जो है ज़्यादा काम की बातें शुरू में होंगी नहीं। पहले तो आपको नोट डाउन करके क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, है ना। तो आप ये कंपेयर करिएगा। इश ये क्या बॉन्ड कितना बड़ा बन गया ना। ओके, ये थोड़ा ऐसे बढ़ा लो, ये और भी गंदा लग रहा है ना, पर कोई बात नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। तो मान लीजिए एक आपका स्ट्रक्चर के ऊपर ये लगा हुआ है, एक आपके स्ट्रक्चर के ऊपर लगा लीजिए कि ये लगा हुआ है, और एक आपके स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ लगा लीजिए कि लगा हुआ है। OAC लगा देते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वही मैं आपको फटाफट जो है नोट डाउन करके दे देती हूँ। आप लोग भी जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम A दे दीजिए, ये B दे दीजिए, ये C दे दीजिए, और ये आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख देती हूँ। नेक्स्ट वाले में क्या करना है आपको,
यहाँ पर लगा लीजिए आपका SH, ये आपका लगा लीजिए क्लोरीन, ठीक है, ये आपका लगा लीजिए यहाँ पे OMe, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा लीजिए आपका NR2, ठीक है। इनको भी ABCD नाम दे दीजिए, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है, हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए वीडियो को पॉज करके। मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिख देती हूँ। ये आपका C रहा, ठीक है, यहाँ पे ये लीजिए, ये आपका OH लग गया यहाँ पे और ये आपका SH लग गया। आपको इन दोनों रिंग्स में से बच्चों चूज करना है, ये A वाली रिंग रिएक्ट करेगी या B वाली करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला D में ऐसे कर दो कि 2 रिंग फिर से बना देते हैं। ये लीजिए 2 रिंग ये आपकी लग गई, फिर से लग गई। ये आपकी A रिंग हो गई और ये B रिंग हो गई। आपको चूज करना है कि इलेक्ट्रोफाइल से कौन से वाली रिंग अटैक करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर E की तरफ चलते हैं, थोड़ा जगह छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये लीजिए, आपको फिर से ऐसे ही चूज करना है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसके ऊपर आपका NR2 लगा हुआ है, ये A और ये B, फिर से ऐसे ही आपको कंपेयर करना है। और एक ये आपका F क्वेश्चन हो जाएगा कि आपकी ये रिंग्स जो है आपको जोड़ के ऐसे दी हुई है, ये A रिंग हो गई, ये B रिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, क्वेश्चन नंबर G। क्वेश्चन नंबर G में देखिए, ये आपको मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, देख रहे हो कितना सुंदर है। अब आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करने के लिए आए तो वो A के पास जाएगा या B के पास जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया G और ये हो गया H आपका क्वेश्चन कि ये आपके पास रिंग है अगर, तो ये लगा लो और ये लगा लो कि बताओ A के पास जाएगा या B के पास जाएगा, ठीक है बच्चों। शुरू हो जाओ फटाफट, और मैं जो है तब तक एकदम शुरू वाले क्वेश्चन से आपको शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा और हम जो है अभी एक साथ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, इंक ले लेते हैं, रेड वाली इंक अच्छी रहेगी, है ना, अच्छे से दिखेगा। चलिए शुरू हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर A की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ब्यूटीफुल, ठीक है, शुरू करें। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल को आपकी रिंग के ऊपर आना है। मैं आपको जरा पहले तो बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल आता कैसे आपकी रिंग के ऊपर, है ना, पहले तो वही समझ लें थोड़ा सा। ये आपकी कोई बेंजीन रिंग होती है। आपको बताया मैंने कि जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होती हैं वो 2 अपनी अलग अलग साइडवेज और ओवरलैपिंग ऐसे करके दिखाती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का बादल सा नीचे बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का बादल सा ऊपर भी बन जाता है ना, बन जाता है। यानी कि आपकी एल्कीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। बेंजीन रिंग का आपको पता ही है बच्चों, बेंजीन रिंग का आप लोगों को पता है कि ऐसे करके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरा ऐसे अबव द प्लेन भी घूमते रहते होते हैं और बिलो द प्लेन भी घूमते रहते हैं। जब ऐसे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों जगह पे आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे ऊपर भी और नीचे भी प्लेन के, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी आपकी रिंग। यानी कि आपकी जो बेंजीन रिंग होती है वो ऑलरेडी काफी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई स्पीशीज के पास आएगी तो ये क्या करेगा, उसको भगाएगा तो नहीं ना,
क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जो है बेंजीन रिंग में जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे जो आपकी एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ देगी, और जो है आपकी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग के अंदर आपका हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। हो गया, इसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आपकी ये बेंजीन रिंग है, आपको यहाँ पे अगर कोई मान लो आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगाना है, अब इलेक्ट्रोफाइल को आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इलेक्ट्रोफाइल तो ये सब्स्टिट्यूएंट की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा या पैरा पे आ जाएगा, उसको क्या दिक्कत है ना? अब वो ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो आपका ये जी ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये सब बातें तो मुझे नहीं बतानी है आपको, देखो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? मैं बोल रही हूँ कि जो ये आपका जी ग्रुप है ये डिसाइड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि नहीं आएगा, या कितनी स्पीड से जो है वो आपके रिंग के साथ अटैच हो सकता है, करेगा ना? अगर तो ये जी ग्रुप आपकी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी कि बेंजीन को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा और वो ज्यादा फटाफट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाएगा, या फिर कह लो कि बहुत कम कर पाएगा। ठीक है, ओके। समझ आती है इतनी में? फिर वो देखो वो पूरी अलग एक होल डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी कि इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग के ऊपर है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा कि मेटा पे लगेगा कि पैरा पे लगेगा, या अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है आपकी बेंजीन रिंग के साथ तो आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आपकी बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल आना है वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा कि मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा। ठीक है, वो फिर पूरा एक अलग डिफरेंट लगा लो कि जोन चला जाता है ना? ठीक है, डन, ओके, इतनी बात समझ आती है। अब हम देख लेते हैं कि जो तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, आप वीडियो को आगे कर लीजिए तब तक। अरे हट जा। तो बच्चों हमें क्या देखना है, देखो इंक का कलर बदल लेते हैं। तो हमें क्या देखना है कि अगर ये जी प्लस एम इफेक्ट या लगा लो प्लस आई इफेक्ट, अभी तो क्योंकि हम प्लस एम इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम तो प्लस एम इफेक्ट देखेंगे। तो जो जहां पर ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट वाला लगा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को ज्यादा से ज्यादा देगा और इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं हो पाएगा। अगर अटैक नहीं हो पाएगा तो यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ओके, कंपेयर करें फटाफट फटाफट से कंपेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए की तरफ चलते हैं। देखिए इंक जो है वो थोड़ा रेड कर लेते हैं। आ जाइए, बताइए मेरे को। सबसे पहले तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को आपके अटैक करवाना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OMe लगा हुआ है, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे OMe पर ये CH2 के थ्रू लगा हुआ है ना, तो प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन हाँ आपको पता ही है CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए प्लस आई इफेक्ट पे अभी हम गए नहीं है, बट हमें इतनी तो ऑर्गेनिक की नॉलेज आई थिंक सबको होगी। ऑर्गेनिक में अगर आप इतनी आगे आ चुके हैं कि CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। OAC जो है वो आपका माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, NH2 जो है वो आपका प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि C तो सबसे कम रिएक्टिव होगी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है, तो C को तो मैं सबसे पीछे पहले ही लिख लेती हूँ। ठीक है, लिख लो।
ओके अब आप मेरे को ये बताइए कि प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में से कौन जीतेगा। प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में से कौन जीतेगा। कौन जीतेगा, प्लस एम इफेक्ट जीतेगा। तो यानी कि सबसे कम तो जो होगी वो रिएक्टिविटी सी की होगी, उसके बाद किसकी होगी, बी की होगी। अब हमें ए और डी में कंपेयर करना है। कंपेयर जब करना होता है तो कैसे कंपेयर करते हैं कि किसका ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा या किसका कम प्लस एम इफेक्ट होगा। किस बेसिस पे करते होते हैं, आपके प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करने के जो स्ट्रेंथ के जो आपके फैक्टर्स थे उनसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ओवरलैपिंग। देखिए बार बार में जितने हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना उतना ज्यादा हमें वो जो फैक्टर्स हैं वो याद हो जाएंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें। ठीक है, हमारे साथ मैं आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो है आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट इनको तो जरूर ट्राई करें। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए कि सबसे पहला फैक्टर क्या था, ओवरलैपिंग का, कि टूपी की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी। यहाँ पे कार्बन की ऑर्बिटल टूपी होती है, ऑक्सीजन की भी टूपी होती है। तो ए में जो है टूपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें कार्बन टूपी होता है, नाइट्रोजन बच्चों टूपी होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, टूपी और ओवरलैपिंग हो गई। तो यानी कि इस फैक्टर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर कौन सा होता है बच्चों, सेकंड फैक्टर होता है आपका, सेकेंड फैक्टर कौन सा होता है बच्चों, सेकेंड फैक्टर आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि कौन सा एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो आपकी प्लस एम इफेक्ट कम लगाएगा, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस की कंपेयर करनी है, ओएमई यानी कि ऑक्सीजन की, यहाँ से ऑक्सीजन की और यहाँ से नाइट्रोजन की। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से कि कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ओके, ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल पे जल्दी से अटैक कर जाएगी आपकी रिंग। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया डी, उसके बाद हो गया ए, और बी और सी को तो हम पहले ही कंपेयर कर चुके थे। ये लीजिए आपका आंसर, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या कंपेयर करना है, आपका सेम सेम चीजें कंपेयर करनी है। ठीक है, यहाँ से ये सब चीजें उड़ा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा समझाने के लिए जगह बच जाए। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। वीडियो को आप आगे बढ़ा लीजिए जल्दी से, जहां पर जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन जो है वो दे रही होंगी। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको ए बी सी और डी इनको कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोफाइल पे कैसे अटैक करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे ना, हमें देखना है कि प्लस एम इफेक्ट जिस ग्रुप में ज्यादा होगा उसकी रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल पे जल्दी अटैक करेगी। ठीक है, आप बताइए जरा, आप बताइए यहाँ पे क्या है आपका, टूपी, ये कार्बन टूपी है ना। अभी देखिए, अच्छा ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता ही दूं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट देता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट देता है, ये आपका प्लस एम इफेक्ट देता है, ये भी आपका प्लस एम इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये तो सारे प्लस एम इफेक्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कहाँ पर मूव कर जाना है, मूव कर जाना है आपके फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले आपको देखना है टूपी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, टूपी थ्रीपी में कहाँ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कार्बन टूपी, सल्फर थ्रीपी, यानी कि यहाँ पे आपकी टूपी थ्रीपी ओवरलैपिंग हो रही है। ये कार्बन आपका टूपी, क्लोरीन आपका थ्रीपी, तो यानी कि यहाँ पे आपकी थ्रीपी टूपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। ऑक्सीजन आपका टूपी, कार्बन टूपी, यहाँ पे टूपी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका टूपी, कार्बन टूपी, टूपी मैं नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताइए जरा कि आपको पता है ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, टूपी और टूपी वाली। यानी कि ये तो पता चल गया सी और डी ज्यादा रिएक्टिव होंगे ए और बी के कंपैरिजन में, ये तो पता चल गया। अब हमें कंपेयर किन किन को करना है, ए बी को करना है अलग से, सी डी को करना है अलग से।
ठीक है, ओके। तो सबसे पहला फैक्टर ने तो हमें ये बताया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ए और बी में दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, सबसे पहले तो ओवरलैपिंग का होता है। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है बच्चों, दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो दोनों में बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए ए और बी में कंपेयर करके देखिए, ए और बी में जब आप कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है ज्यादा, क्लोरीन, यानी कि सल्फर जो है वो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा तो ए जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं सी और डी को। सी और डी में भी प्लस एम इफेक्ट देख, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर वो लगाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, आपकी ऑक्सीजन की, यानी कि सी जो है वो कम रिएक्टिव होगा। और आपका नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है यानी कि अपने लोन पेयर की प्रति इतना ज्यादा इसका प्यार नहीं है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये आपकी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और आपकी बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और उसके साथ ही इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो डी आपका ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ये बातें आई होप बच्चों मुझे बार बार अब रिपीट ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने आपको अलग से एक स्लाइड पे बताया था कि प्लस एम इफेक्ट आपके ग्रुप का अगर ज्यादा होगा तब वो आपकी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा रिएक्ट करेगी। इस बात का क्या मीनिंग निकलेगा, ठीक है, ओके डन। चलिए सी की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर सी में चलिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या, देखिए ये सल्फर SH लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका OH लगा हुआ है। आपको ए और बी रिंग में जो है आपको कंपेयर करना है ना। तो SH का भी प्लस एम इफेक्ट होता है और OH का भी प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आपका जो कंपेरिजन कंपटीशन जो है वो बराबर का रहेगा, है ना। अब प्लस एम इफेक्ट होता है अगर, तो स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या फैक्टर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या, आपकी टूपी ऑर्बिटल यानी कि सिमिलर सिमिलर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है और डिसिमिलर में कहाँ। तो जो सल्फर होता है बच्चों वो 3p होती है उसके ऑर्बिटल, है ना, जिसमें ये लोन पेयर पड़े हुए होते हैं। सल्फ कार्बन की जो यहाँ पे ऑर्बिटल होती है वो 2p होती है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कहाँ होगी, 3p और 2p ऑर्बिटल में होगी। ऑक्सीजन के पास आपके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास आपके 2p में होते हैं, तो यहाँ पर आपकी 2p ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी 2p ओवरलैपिंग होगी, तो ये ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग को कंट्रीब्यूट करेगा OH ग्रुप, यानी कि बी जो आपकी रिंग है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल से भी ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसलिए ए कम करेगी, बी ज्यादा रिएक्ट करेगी। अगले में देखिए यहाँ पे जो आपका OH है वो क्या लगाता है, प्लस एम इफेक्ट। OAC क्या लगाता है, पिछली वीडियो जाके भाग के देख के आओ कि OAC क्या लगाता होता है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है। कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है, माइनस एम भी नहीं कह सकते हैं वैसे, माइनस आई कह सकते हैं, माइनस एम नहीं कह सकते हैं, माइनस आई कह सकते हैं। OAC क्या होता है सबको याद है ना, पिछले वीडियो में बताया है, जो बच्चे इस वीडियो से नए जुड़े होंगे उनको हम बता देंगे, उनको हम बता देंगे। OH का प्लस एम इफेक्ट होता है और OAC का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस एम तो जीत ही जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपकी बी रिंग होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब जो बच्चों को OAC का नहीं पता है उनको बता देते हैं। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों जो नए नए जुड़े हैं इस वीडियो के थ्रू जो जुड़ रहे होंगे बच्चे, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी वो तो और भी अच्छा, उनको तो पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में OAC को पूरा अच्छे से खोल के लिखा है। ये OH तो यहाँ है ही, देखो बच्चों होता क्या है यहाँ पे OAC, AC कौन सा ग्रुप होता है, AC को लिख रही हूँ, AC ग्रुप होता है ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपका AC ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। पर ये लोन पेयर के पर ये
लोन पेयर के थ्रू नहीं खींच पाता इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, लोन पेयर्स को ठीक से खींच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये डबल बॉन्ड मान लो यहाँ गया और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स चलो यहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के ऊपर 4 ही बॉन्ड रहेंगे, लेकिन एक ये बॉन्ड बन जाएगा नया। और ठीक है, मैं ना इंक से दूसरी इंक लेके जो है आपको समझा देती हूँ। ऐसे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक नया बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे जो शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी नया बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, है ना? ठीक है। क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड सहन कर पाएगा? ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता ना, मैक्स टू मैक्स 3 बनाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट मत बोल देना गलती से भी, ठीक है? माइनस एम का मतलब देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है तो कंप्लीट ट्रांसफर करना ही नहीं है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाता है यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो माइनस आई इफेक्ट से प्लस एम इफेक्ट तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या बच्चों, ये वाली रिंग के ऊपर यहाँ पे आपका Nr2 ग्रुप लगा हुआ है और इस वाले में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे Nr2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपकी इस रिंग में। तो ये वाली रिंग जो होगी आपकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल पे फटाक से अटैक करेगी, इसलिए ए जो है वो बी से ज्यादा रही है। इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन लेने वाले के लिए कोई है, ना ही देने के लिए है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आपके ये लोन पेयर रहे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, क्या यहाँ पे लगा पाएगा प्लस एम इफेक्ट? नहीं। हालांकि देखो यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 ग्रुप क्या लगाता होता है? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? ये हमने छोटे होते में पढ़ लिया है, ठीक है? जो आपका R ग्रुप होता है वो कौन सा फैक्टर लगाता होता है? आपका हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका प्लस एम इफेक्ट लगाता है। प्लस एम इफेक्ट हमेशा ही हमने पढ़ा था बचपन से ही कि आपका प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी ये वाली रिंग, ये कम इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। ऐसे में बी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। किसकी तरफ कर रहे हैं हम ये रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ये जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, ये इतना जल्दी से नहीं करेगी। ओके, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, जी वाले पे आ जाते हैं। जी वाले में क्या है देखिए, आपकी जो ए रिंग है उसके साइड में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ठीक है? वैसे तो ये यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा सकती है, बट यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या क्या करके रखता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ऐसे में ऑक्सीजन इतना अच्छे से प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे ये OAC ग्रुप की तरीके से ही लगा लो इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अपने ऊपर खींच के रखता है हमेशा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आ जाता है? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ये अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट कर देगी, है ना, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ से खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन दो मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ना? ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो ये ऑक्सीजन है ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, या कह लो प्लस एम इफेक्ट इतना अच्छे से नहीं लगा पाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आपका ऑक्सीजन इतने अच्छे से, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए ये नाइट्रोजन जो है ये इससे भी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है, चाहे ऑक्सीजन दे दे चाहे नाइट्रोजन दे दे, है ना?
यानी कि ये भी आपकी रिंग के अंदर इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि ना तो ठीक से ऑक्सीजन जो है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन NH ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और आपके ऑक्सीजन ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन लेकिन इनमें से कोई एक ग्रुप होगा जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। जिसके भी, ये मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन NH ग्रुप हो गया, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा तो ये जो आपका ग्रुप है ये फर्दर ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल से अटैक नहीं कर पाएगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप आपके ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन जो है फिर फर्दर आपकी ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? इतनी बात समझ रहे हैं? अब आप एक बात बताइए, कार्बोनिल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे ऑक्सीजन दे दे चाहे नाइट्रोजन दे दे, लेकिन कार्बोनिल को ये भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो मैं ले रहा हूं जिस भी एटम से, वो एटम मेरे को थोड़ा सा, मतलब लगा लो कि ज्यादा नाटक ना करे इलेक्ट्रॉन देने में, जल्दी से दे दे, है ना। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपको सीधा सीधा यहाँ से पता चल गया कि, अच्छा इसको ना इतना ज्यादा इलेबरेट करके भी समझने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे सीधा सीधा समझ सकते हैं, है ना। छोड़िए इतना सारा क्यों समझना है कि कार्बोनिल किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और ये सब बातें छोड़िए। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है बेंजीन रिंग को, और यहाँ पे नाइट्रोजन से। कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देगा? कार्बोनिल तो अट्रैक्ट कर ही रहा होगा, कार्बोनिल तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत मतलब कभी कभी अगर नाइट्रोजन को फुर्सत मिली कार्बोनिल से, तो नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन रिंग को या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन ज्यादा करेगा ना, NH का प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, यानी कि ये रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच रहेगी ए के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी सारी बातें भूल जाओ। ठीक है, थोड़ा हमने इलेबोरेट करके समझने की कोशिश की, उसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रखते हैं, सिंपल सिंपल रखते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन बेंजीन रिंग जो है वो आपके ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इतने अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, पर जब भी कभी कभी बीच बीच में टाइम मिलेगा तो कर सकता थोड़ा बहुत, तो है ना। तो यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता, बहुत कम दिखाएगा पर दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे साइड में जो है, साइड वाली रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ, तो कार्बोनिल ग्रुप तो बिल्कुल भी डोनेट नहीं करेगा, इसका तो माइनस एम इफेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है, ए जो रिंग है वो ज्यादा आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा इस वाले ही आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ना ये वाला भी समझ लेना है। हम ऐसे कर रहे थे ना कि ये OMe लगा हुआ है और यहाँ पे OAC लगा हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। तो ये जो आपके ऑक्सीजन के ऊपर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि ये आपकी रिंग के अंदर इतना अच्छे से ये लोन पेयर कंट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। तो यानी कि इसका आपका प्लस एम इफेक्ट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसके साइड में, इस वाले ऑक्सीजन के साइड में इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए आपका ग्रुप नहीं लगा हुआ है, उल्टा आपका इलेक्ट्रॉन देने के लिए ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये रिंग जो होती थी हमारी ज्यादा क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती थी। ठीक है, ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है हमने? नहीं, ये तो हमने समझा था। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, बाकी के जो आपकी एप्लीकेशन पार्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, और आपको हमारी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।